शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की जिसने कांग्रेस को एक और नया निशाने पर ला दिया। जी हां, कांग्रेस वो जिसने संसद को ना चलने देने की कसम खा रखी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर अब एक नया खुलासा सामने आया जिसके बाद संसद में एक बार फिर हंगामा मचा है। और हंगामा किस लिए मचा है? वो हंगामा इस लिहाज से मचा है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले सोरोस के साथ कांग्रेस के मिलने की बात सामने आने के बाद से लगातार कांग्रेस बौखलाई सी नजर आ रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। गद्दारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस संविधान की दुहाई देती है, संविधान खतरे में है का राग अलापती है और संसद में हाय तौबा मचाती है। अब उसी कांग्रेस पार्टी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने शीत सत्र का माहौल गरमा दिया। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले सोरोस के साथ कांग्रेस का रिश्ता जग जाहिर है। कांग्रेस सोरोस का एजेंडा सामने आया तो कांग्रेस बौखला गई, लेकिन उससे पहले जानिए कि मामला है क्या। दरअसल जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन का दावा किया गया। बीजेपी ने सोनिया और सोरोस को लेकर आरोप लगाए। सोनिया जिस संगठन में शामिल है उससे सोरोस जुड़ा है, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इस संगठन की सोरोस फाउंडेशन फंड देता है। इस संगठन में एशिया के कई देशों के नेता जुड़े हैं। सोनिया गांधी भी इस संगठन में सह अध्यक्ष हैं। FDL-AP कश्मीर को एक अलग देश मानता है, वहीं कश्मीर के मुद्दे को फ्रंट पेज पर जगह देता है। यानी जो संगठन कश्मीर को भारत से अलग मानता है, सोनिया गांधी उसी संगठन का हिस्सा है। सोनिया सोरोस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और पूछ रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता। जुड़े हैं विदेशी फंडिंग से, पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन का चाइना से फंडिंग लेना और अब सोरोस के साथ तार जुड़ना, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से वो तो दी नहीं। जॉर्ज सोरोस भारत तोड़ने की साजिश करता है। कई ऐसे संगठनों से जुड़ा है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इससे पहले भी सोरोस हिंडनबर्ग के जरिए भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर चुका है। OCCRP के जरिए आर्थिक अपराध के झूठे केस लगाए भारत और भारतीय कंपनियों को बदनाम करने की साजिश रचता है। तो क्या संसद का सत्र न चलने देना भी कांग्रेस और सोरोस का एजेंडा है? मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है जनता मोदी के साथ खड़ी है। हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस बौखला गई। राज्यसभा सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को TMC, आम आदमी पार्टी और सपा ने समर्थन दे दिया, तो वहीं सभापति ने कल सभी दलों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। अब देखना होगा ये सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उन रोहिंग्याओं की जिनके चलते देश के अलग अलग कोनों में अपराध की घटनाएं घटती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार इन्हीं रोहिंग्याओं के लिए रहनुमा बन रही है। जी हां, LG के पानी कनेक्शन काटने के आदेश को पलटकर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक बार फिर से इस फैसले को बहाल कर दिया है और अब खुद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को वो खुले आसमान के नीचे कैसे रहने देंगे। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रोहिंग्या पर रार, अब्दुल्ला का प्रहार। इंसानियत का नाम, रोहिंग्या को क्यों सलाम। रोहिंग्या के संग NC, वोट बैंक की बेबसी। रोहिंग्या शब्द सुनते ही पूरे देश के जहन में एक ही बात आती है, वो है घुसपैठिया, यानी देश में धोखे से दाखिल होने वाला। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी पता है
और महबूबा मुफ्ती को भी। लेकिन क्या वजह है कि जब उपराज्यपाल ने रोहिंग्याओं की पानी की सप्लाई काटी तो दर्द उमर अब्दुल्ला को होने लगा और महबूबा मुफ्ती को बेचैनी महसूस होने लगी। उमर अब्दुल्ला का दर्द तो इतना बढ़ गया कि उपराज्यपाल के आदेश का विरोध करने लगे। अब जरा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ये दलील सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना, इंसान है। उमर अब्दुल्ला की बात सही है, इंसानियत भी कोई चीज है भाई। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, आप उस वक्त कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था? उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ मर गई थी? रोहिंग्यास के प्रति बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर आकर के हमारी एकता, अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। कौन लोग इसके पीछे थे जब इनको लाया गया था? अब इनको जल्दी से जल्दी एक प्लान के तहत, ठीक है, जब तक वो यहाँ से नहीं जा पाते, लेकिन उनको वहां पर रख करके कनेक्शन देना ये गलत है। दरअसल सारा खेल वोट बैंक का है। जम्मू कश्मीर में करीब 2 लाख रोहिंग्या हैं। अब्दुल्ला सरकार और मुफ्ती सरकार के बाद रोहिंग्याओं को वो हर सुविधा मुहैया कराई गई जो एक आम शहरी का हक होता है, वो भी तब जब देश में घुसपैठियों के लिए कड़े कानून हैं। ऐसे में जब उपराज्यपाल ने रोहिंग्याओं को दिए गए सुविधाओं पर ब्रेक लगाने के आदेश दिए तो दोनों ही पार्टियों को मिर्ची लग गई और जब उनसे सवाल पूछे जाने लगे तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पाक की नापाक हरकतों की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो नित नए पैतरे अपनाकर भारत में अपने घुसपैठिए भेजने के लिए लगातार कोशिशें करता है और यही कारण है कि अब अपने नशेड़ियों को पाकिस्तान भारत भेज रहा है और इसके पीछे उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ओछी मानसिकता नजर आता है। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। नापाक साजिश डिकोड, बारूदी साजिश डिफ्यूज, आईएसआई के प्लान का भंडाफोड़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि भारत में घुसपैठ की तमाम कोशिशों में लगातार नाकाम होने के चलते अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नशे के आदी और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भारत में घुसपैठ करा रही है और वो उनके जरिए भारतीय जेलों में बंद कट्टर आतंकियों तक नापाक संदेश भेज रही है।